Good morning, everyone. My name is Janzeb Khan, nursing lecturer at Sina Institute of Nursing and Allied Health Sciences, Quetta. So today we are going to learn about the emergency drugs that were maintained in the emergency trays or crash cards. मीन्स के जो हमारे पास emergency drugs की जो लिस्ट है ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल चेंज होती है, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल चेंज होती है। अभी किस तरह हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल चेंज होती है, जिस तरह हम ये सब कुछ डिपेंड करता है कि जो क्रैश कार्ड जिस वार्ड में है उस वार्ड पर डिपेंड करता है कि हमने कौन कौन से एमरजेंसी ड्रग्स यहाँ पे रखने हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करें एमरजेंसी ड्रग्स रिगार्डिंग टू ट्रॉमा सेंटर आईसीयू, तो हमारे पास कुछ यहाँ पे ड्रग्स हैं जिसके मैं आप लोगों को ड्रग्स के नाम और यूजेस बताऊंगा जो आपके एमरजेंसी ड्रग्स मीन्स के ट्रैश कार्ड में मेंटेन होने चाहिए। जो आप कभी हॉस्पिटल की साइड जाते हैं तो जब भी ट्रैश कार्ड के साथ आपका सामना हो जाता है, ट्रैश कार्ड के साथ जब भी आपका सामना हो जाता है तो आपको ये एमरजेंसी ड्रग्स वहाँ पे मेंटेन करने होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं जो हमारे पास सबसे जो मेन ड्रग है, ठीक है, वो नाम है उसका एड्रेनलिन, इंजेक्शन एड्रेनलिन। तो ये ड्रग हमारे पास आता है जिसकी अगर क्वांटिटी की बात करें हम तो इंजेक्शन एड्रेनलिन हमारे पास 1 mg/ml में आता है, 1 mg/ml। अगर मैं इसकी यूजेस की बात करूं, एड्रेनलिन की यूजेस की बात करूं तो एड्रेनलिन एट द टाइम ऑफ कार्डिक अरेस्ट, जब पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में हो तो हम उसको क्या कहते हैं, किस तरफ जाते हैं हम एड्रेनलिन की तरफ। एड्रेनलिन की एक और भी खासियत है, एड्रेनलिन जब भी कभी पेशेंट के सुपरफिशियल ब्लीडिंग हो रही हो, सुपरफिशियल ब्लीडिंग, एट द टाइम ऑफ सुपरफिशियल ब्लीडिंग देन वी यूज एड्रेनलिन। समटाइम्स एड्रेनलिन को हम यूज़ करते हैं जैसे कि आपके पास कुछ पेशेंट्स आते हैं अस्थमा के, जो अस्थमा के ड्रग्स उनको दे रहे होते हैं, मीन्स कि सम टाइम अगर वो ड्रग्स इफ़ेक्ट ना कर रहे हों, जो अस्थमा के ड्रग्स अस्थमा के लिए हम दे रहे हैं अगर वो इफ़ेक्ट ना कर रहे हो तब भी हम एड्रेनलिन उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज़ था हमारे पास एड्रेनलिन का कार्डिक अरेस्ट, और दूसरा हमारे पास सुपरफिशियल ब्लीडिंग, एंड द नेक्स्ट फॉर अस्थमा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है एट्रोफिन। एट्रोफिन ड्रग, इसका इस्तेमाल हम हमेशा ब्रेडिकार्डिया के लिए इस्तेमाल करते हैं, एट द टाइम ऑफ ब्रेडिकार्डिया। एनीबॉडी टेल मी अबाउट द ब्रेडिकार्डिया, व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया? ब्रेडिकार्डिया हार्ट बीट ऑफ लो, ठीक है। तो लो हार्ट बीट के टाइम हम क्या देंगे उसको, एट्रोफिन, एट्रोफिन। तो एट्रोफिन हमारे पास, एट्रोफिन को हम एंटीडोट भी कहते हैं, एंटीडोट भी कहते हैं। किसके एंटीडोट कहते हैं? ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजनिंग। जब भी किसी पेशेंट को, जब भी किसी शख्स को ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजनिंग हो तब भी हम क्या करेंगे उसके लिए एट्रोफिन यूज़ करते हैं। अभी ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजनिंग क्या होता है? देखिए कुछ हमारे पास केमिकल्स होते हैं जो हम ये कीड़े मकोड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड एसिड इंसेक्ट्स के वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। कभी अगर पेशेंट बाय मिस्टेक वो ले लेता है, अगर उसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो उस सूरत में हम क्या देंगे उसको, एट्रोफिन। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है डोपामीन, इंजेक्शन डोपामीन। तो इंजेक्शन डोपामीन हम यूज करते हैं सीवियर लो हार्ट रेट, व्हेन अ पेशेंट इन सीवियर लो हार्ट रेट देन वी यूज डोपामीन। डोपामीन हम इस्तेमाल करते हैं सीवियर लो हार्ट रेट के साथ, मीन्स कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कार्डिक अरेस्ट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि एड्रेनलिन भी हम कार्डिक अरेस्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह डोपामीन भी हम कार्डिक अरेस्ट के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डोपामीन हमेशा हम आईवी इन्फ्यूज़ करते हैं। मीन्स कि अगर हम इसकी बात करें कि मीन्स कि ये ड्रग एड्रेनलिन के तौर पर, एड्रेनलिन का जो काम है उससे इसका जो काम है, जो मीन्स के हम कह सकते हैं कि जो यूज़ है, जो वर्क है वो एड्रेनलिन से कम है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, एड्रेनलिन को आईवी इन्फ्यूज़ करते हैं डोपामीन को, ठीक है। तो डोपामीन हम इस्तेमाल करते हैं सीवियर लो हार्ट रेट, मीन्स कि व्हेन अ पेशेंट हैविंग सीवियर लो हार्ट रेट देन वी यूज डोपामीन, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं डेक्सामेथासोन की। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो डेक्सामेथासोन आप लोगों ने भी हॉस्पिटल साइड में अक्सर इसका नाम सुना होगा, डेक्सामेथासोन, डेक्सामेथासोन सुनते रहते हैं, ठीक है। तो डेक्सामेथासोन हम इस्तेमाल करते हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, नॉट सीवियर एलर्जीज, एलर्जिक की बात नहीं कर, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। समटाइम्स जो डेक्सामेथासोन है हम इसको सर्टन एडिमा और स्वेलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं।
सर्टन एडिमास या स्वेलिंग के लिए भी हम डेक्सामेथासोन को इस्तेमाल करते हैं, एंड आल्सो वो यूज द डेक्सामेथासोन फॉर अस्थमा। ठीक है, तो डेक्सामेथासोन आपके लिए मैंने कहा कि सर्टन टाइम हम इसको किसी मीन्स के बॉडी का कोई ऐसा पार्ट जहाँ पे स्वेलिंग और एडिमा हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, डेक्सामेथासोन यूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ट्रॉमा सेंटर में देखा होगा जो अक्सर आप लोगों के पास पेशेंट आते हैं मैक्सिलो के साथ, मैक्सिलो मेडिकल, उसके लिए आप देखते हैं जो मैक्सिलो का डॉक्टर होगा, ठीक है, वो अक्सर आपको रिकमेंडेड करेगा किसके लिए, डेक्सामेथासोन। क्यों? स्वेलिंग के लिए, एडिमा के लिए। समझ आ गई बात? तो ये हमारे पास जो डेक्सामेथासोन है, फिर बता रहा हूँ आपके पास, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। नंबर 1 फॉर सर्टन एडिमा और स्वेलिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो इंजेक्शन है वो है हमारे पास हाइजोनेट, इंजेक्शन हाइजोनेट। तो इंजेक्शन हाइजोनेट को देखें तो ये भी हमारे पास सबसे पहले तो हम इसको यूज़ करते हैं अस्थमा के लिए। ठीक है, अस्थमा के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, और समटाइम वी यूज़ इट फॉर द एलर्जिक रिएक्शंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हाइजोनेट को। ठीक है, तो हाइजोनेट हमारे पास ये कुछ इमरजेंसी ड्रग्स में से एक ड्रग्स है हाइजोनेट, जिसको हम यूज़ करते हैं किसके लिए, अस्थमा के लिए भी यूज़ करते हैं। वो यूज़ इट फॉर COPD, वी कैन आल्सो यूज़ इट फॉर COPD, और कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, हाइजोनेट यूज़ कर सकते हैं। अब देखें, जो मैंने कहा था कि डेक्सामेथासोन सीवियर एंटी एलर्जिक मीन्स के जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उसके लिए भी यूज़ करते हैं। इस तरह हाइजोनेट भी आपके पास सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, ये ड्रग्स पर डिपेंड करता है। ये मीन्स कि आपने उस वक्त यूज़ करेंगे, मीन्स कि अभी आपको डॉक्टर कहता है कोई सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो गई है इस पेशेंट को। ठीक है, तो पेशेंट के कंडीशन को देखकर आपने ड्रग्स की चॉइस करनी है। ठीक है, अगर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आप उसको डेक्सामेथासोन लगाएं तो आप उस वक्त उसको, क्योंकि डॉक्टर उस पेशेंट की कंडीशन को देखकर बता रहा है कि मैं इसको डेक्सामेथासोन की ज़रूरत है या इस सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में इसको हाइजोनेट की ज़रूरत है। समझ आ गई बात? ठीक है, तो इस तरह हमारे पास नेक्स्ट जो ड्रग है वो हमारे पास इंजेक्शन एविल, जिसे हम क्या कहते हैं, फेनेरबिन मेलेटीज। तो हमारे पास मैंने कहा था कि डेक्सामेथासोन, इसमें आप लोग अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो भूल जाते हैं कि डेक्सा का भी मैंने कहा कि एलर्जिक रिएक्शन। तो यहाँ इन दोनों में ये फ़र्क है कि ये हम एलर्जीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंटी एलर्जिक कहते हैं इसे। फॉर एग्जांपल एलर्जीज कैसे, मीन्स के इची नोज भी कह सकते हैं, स्नीजिंग्स वगैरह आ जाना, उसी सूरत में हम क्या करते हैं, एविल की तरफ जाते हैं। वो हम यूज़ करें एंटी एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। अगर कोई पेशेंट किसी एलर्जी के साथ हो, फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि इचिंग मीन्स स्नीजिंग, इस तरह की कंडीशंस में हम क्या यूज़ करते हैं, एविल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो है हमारे पास बेटानोल, जिसे हम कहते हैं ट्रांजामिक एसिड। इससे पहले मैंने बताया था कि एड्रेनलिन इज समटाइम्स वी यूज फॉर सुपरफिशियल ब्लीडिंग, तो जब आप देख रहे हैं कि एड्रेनलिन को भी मैंने कहा कि सुपरफिशियल ब्लीडिंग, लेकिन समटाइम्स वी यूज। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो ड्रग है वो है ट्रांजामिक एसिड, एनी सीवियर ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, फ्रॉम माउथ। ठीक है, तो हम क्या यूज़ करते हैं इसके लिए, ट्रांजामिक एसिड, जो हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांड के जो नेम्स होते हैं वो आते हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास है बेटानोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो है रिलेस्पा, इंजेक्शन रिलेस्पा। जो इंजेक्शन रिलेस्पा है वी विल यूज रिलेस्पा फॉर एनी गैस्ट्रिक अल्सर, डिडोनियल अल्सर। ठीक है, इसी तरह आपके पास स्टमक पेन के लिए भी हम कभी कभार इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह वगैरह, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिलेस्पा की तरफ जा सकते हैं। इसी तरह इसी के साथ का दूसरा ड्रग है आपके पास मेटाक्लोन, इंजेक्शन मेटाक्लोन। ये तमाम ड्रग्स आप लोगों ने ट्रामा में देखे होंगे। ठीक है, आप लोगों का वास्ता पड़ा होगा इनसे। ठीक है, तो मेटाक्लोन इंजेक्शन जो फर्स्ट हम जाएंगे किसके लिए, अगर किसी भी पेशेंट को नोजिया या वॉमिटिंग हो रही है तो हम उसको क्या करते हैं, रिलेस्पा की तरफ लेके जाते हैं। समटाइम्स एक और चीज़, जैसे मैंने कहा था कि रिलेस्पा हम यूज़ करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, इस तरह की, ठीक है, गैस्ट्राइटिस वगैरह। तो कभी कभार रिलेस्पा कैन बी यूज फॉर द पेन दैट वर्क मीन्स कि अ फीमेल, जब भी किसी फीमेल को पीरियड्स के दौरान जो पेन होती है, एब्डोमिनल पेन, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, रिलेस्पा यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास KCl, पोटाशियम क्लोराइड। देखिए नाम से जाहिर है
कि KCl पोटेशियम क्लोराइड, ये ड्रग हम उस वक्त देते हैं जब अ पेशेंट विद डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट, पोटेशियम, डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम। तो डेफिशिएंसी ऑफ पोटेशियम होगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हाइपोवोलेमिया। समझा की बात। समटाइम्स वी यूज KCl फॉर मसल्स वीकनेस, वी यूज KCl फॉर मसल वीकनेस। अगर किसी पेशेंट में कोई मसल वीकनेस हो रही हो तो हम उसके लिए भी KCl प्रिस्क्राइब या मीन्स कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जो हम यहाँ पेशेंट को लगाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो है आपके पास ट्रामाडोल, ट्रामाल, इंजेक्शन ट्रामाल। ठीक है, इंजेक्शन ट्रामाल जिसे आप लोग कहते हैं कि पेन किलर, लेकिन ये पता नहीं ये कौन सा पेन किलर है। इसे हम कह सकते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग, ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग। ओपियोइड्स का तो आपको पता है, ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग मीन्स कि ये पेन किलर है, लेकिन इसका जो हम ग्रुप में शुमार करते हैं वो ओपियोइड्स की ग्रुप में शुमार करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ओपियोइड्स के ग्रुप में ये एनाल्जेसिक ड्रग है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट आता है डाइक्लोफेनिक, मीन्स के ये भी हम मीन्स कि ये जैसे कि मैंने कहा था कि ट्रामाल आपके पास ओपियोइड है, इसी तरह जो डाइक्लोफेनिक हम इसको कहते हैं एनसिड, जो आपके पास एनसिड ड्रग्स है उसमें शुमार किया जाता है, और ट्रामाल आपका किस में आता है, ओपियोइड के ड्रग्स में। ये दोनों आपके पास कौन सा है, पेन किलर। ट्रामाल हम सीवियर पेन में इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को सीवियर पेन हो तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रामाल। जब आपका डाइक्लोफेनिक कोई मीन्स के इफेक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा हो कि डाइक्लोफेनिक लगाने से उसके पेन में कोई रिलीफ नहीं आ रहा, तो हम किस तरफ जाएंगे, समझा की बात। तो एक और ड्रग है आपको जो मीन्स के इमरजेंसी ड्रग्स में मिलेगा, ग्लूकोनियोपाइरोलेट, जिसके के नाम से आप लोग सुना होगा, सही है, ग्लूकोपाइरोलेट जिसे कहते हैं आप लोग। तो वो ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोपाइरोलेट, मीन्स के सिक्रीशंस कह सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने कहा था कि सिक्रीशन के वक्त हम ग्लूकोपाइरोलेट देते हैं, इसी तरह हम डोपामीन की तरफ अगर जाएँ, डोपामीन की तरफ जाए, उसका भी यही इफेक्ट होता है, मीन्स कि वो सिक्रीशंस को कम कर सकता है। ठीक है, तो ग्लूकोपाइरोलेट एट द टाइम ऑफ सिक्रीशन, जब पेशेंट में कोई भी सीवियर सिक्रीशंस हो रही हो तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ग्लूकोपाइरोलेट लगाते हैं। इस तरह हमारे पास एक आता है, नेक्स्ट हमारे पास है ग्लूकोज 25%। इस तरह हमने बात की KCl की बात की कि KCl हम देते हैं जब डिफिशिएंसी हो पेशेंट को किसकी, पोटाशियम की। इसी तरह जब हमारा पेशेंट किस में हो तो हम 25% ग्लूकोज देते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। समटाइम्स आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमारे पास 25% है, समटाइम्स हमें डॉक्टर कहता है कि इसको 50% लगाओ, 50% भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, तो हम इस तरह कहते हैं कि सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, 25% उसको देते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है ऑनसेट, ऑल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो ये हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं फॉर नोजिया, फॉर वोमिटिंग। मीन्स अक्सर ये ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं द पेशेंट हु मीन्स कि अगर कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में पेशेंट होता है उसके लिए हम अगर उसको कोई नोजिया वोमिट की कोई शिकायत आ रहे हैं तो हम उसके लिए क्या करते हैं, किस ड्रग की तरफ जाते हैं, ऑनसेट की तरफ। सही है। और इस तरह हमारे पास एक और इंजेक्शन है लेरिस, इंजेक्शन लेरिस। इंजेक्शन लेरिस का यूज़ होता है ऑनसाइट सीजर्स, एपिलेप्सी, ऑनसाइट सीजर्स। सीजर्स को तो पता है आपको, जैसे हम डायज़ेपाम इस्तेमाल करते हैं, इंजेक्शन डायज़ेपाम। ठीक है, इसी तरह इसका यूज़ भी हम क्या करते हैं, ऑनसाइट सीजर्स। समटाइम्स इट सडेट द पेशेंट, हम किसी पेशेंट को अगर सडेट करना चाहे तो उसके लिए भी हम लेरिस लगा सकते हैं। ठीक है, बस यही ड्रग्स हैं। हाँ, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास इंजेक्शन है, इंजेक्शन लाइसिक जिसे हम कहते हैं फ्रोसुमाइड, इंजेक्शन लाइसिक्स जिसे हम कहते हैं फ्रोसुमाइड। ये इंजेक्शन की अगर यूज़ की बात करें तो ये इंजेक्शन हम यूज़ कर सकते हैं हाइपरटेंशन के टाइम, हाइपरटेंशन। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर के टाइम भी हम यूज़ करते हैं। अभी हाई ब्लड प्रेशर के टाइम यूज़ क्यों करते हैं, देखिए मैंने ये कहना है कि भाई हाई ब्लड प्रेशर के टाइम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं कि जो यूरिन आउटपुट होता है उसको इंक्रीज़ कराने के लिए, मीन्स कि इसमें आपका एडिमा भी आ सकता है, स्वेलिंग भी आ सकता है, इनको रिड्यूस कराने के लिए हम लाइसिस की तरफ जाते हैं। और नेक्स्ट हम इसको क्या करते हैं, हाइपोटेंशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। समटाइम डॉक्टर्स में यूज़ द लाइसिक्स फॉर कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, थैंक यू। तो ये आप लोग के थे कुछ इमरजेंसी ड्रग्स ट्रामा के हवाले से जिनके बारे में मैं आपको डिस्कस भी किया आपके साथ और आप लोग को इसके यूजेस भी बताया। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को याद रखेंगे।